प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्थितियों को देखते हुए सोना नहीं खरीदने की अपील भी की है। ऐसे में उदयपुर में आज संवाददाता राजेश टांगी ने सराफा व्यापारियों से बातचीत की, जिस पर सराफा व्यापारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील तो की है, लेकिन इसका असर व्यापारी वर्ग पर देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी को व्यापारियों के हित को भी ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में नई बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांत अपील की, जिसमें एक अपील थी सोना नहीं खरीदने या फिर ज़रूरत हो तो ही खरीदने के लिए। हमारे साथ उदयपुर में सरापा व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वे इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या वाकई में अगर इस तरह की जो अपील प्रधानमंत्री ने की है तो इनके व्यापार पर भी किस तरह का असर है जो हो सकता है, और साथ ही जो देश भर में जो स्थितियां देखने को मिल रही है, जो विश्व भर में जो वैश्विक स्थितियां देखने को मिल रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि सोना नहीं खरीदे, जरूरत हो तो ही खरीदे। तो क्या लगता है, एक साल तक उन्होंने कहा है कि सोना नहीं खरीदे। देखिए, परसों हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिकंदराबाद में रैली में भारत की जनता से अपील करी है कि आप एक साल के लिए सोना नहीं खरीदें। तो ये हमारे सराफा व्यवसाय में इस खबर को लेके थोड़ा गुस्सा और रोष प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा मोदी जी क्यों कर रहे हैं। जिसका जो धंधा है अगर वो नहीं करेगा तो क्या करेगा, अपने शोरूम अपनी दुकानें बंद कर देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 या 10% फ़र्क तो इस पर आना ही आना है। साथ ही इस व्यवसाय से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें कितने ही कारीगर, कितने ही शोरूम पे स्टाफ, उन सब की रोजी रोटी का एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो जाएगा कि इनका क्या करना रहा। दूसरा, मोदी जी ने ये कहा है, कहने के पीछे मतलब बात तो बहुत हल्की कही है, पर हमेशा मोदी जी से एक भारतीय जनता को एक लगता है कि मोदी जी अगर कुछ भी बोलते हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ये बड़ा करने वाले हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी सोने पे लेके कोई बड़ा एक्शन लेंगे, उस बात की ज्वेलर में ज़्यादा चिंता है। ये तो ठीक है कि इससे ग्राहकी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो क्यों घर में भी लोगों के पास सोना है और जिनके शादियाँ हैं वो लोग पहले से प्लानिंग कर चुके हैं, 6-8 महीने पहले प्लानिंग कर लेते हैं। तो किसने ख़रीद लिया है, किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, नहीं होगा तो पुराना देर लेके और काम निकल जाएगा। पर फिर भी प्रधानमंत्री जी ने अगर ये कहा है तो इसके पीछे देश हित में कुछ न कुछ होगा। तो सबसे पहले हमारे लिए देश हित ज़रूरी है। व्यापार तो ठीक है, आज नहीं तो 6 महीने बाद हो जाएगा, पर ये एक बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों कहा मोदी जी ने। क्या असर, कितना उदयपुर की बात करें तो कितना असर इसको लेकर व्यापारी में हो सकता है, या फिर देश भर में आप उन अपील को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ इससे ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आएगा, 5 से लेकर 10% व्यापार पे ज़रूर इफेक्ट आएगा। और हो सकता है पब्लिक इसको किस वे में ले, जनता इसको किस वे में ले। तो हम तो ऐसा सोचते हैं कि सोना, अभी भी हम तो जनता से ये अपील करते हैं कि आपको जो भी लेना हो ले लो, नहीं तो ऐसा अगर वातावरण बन गया तो सोना प्रीमियम पे बिकेगा और भाव तेज होंगे। ठीक है सर, आप बताएं सर, आप कैसे देखते हैं इसको लेकर, प्रधानमंत्री ने एक अपील की है, तो क्या लगता है इस अपील को लेकर भी आप सोचते हैं? देखिए, वास्तव में बात यह है कि इससे सराफा व्यापार में थोड़ा एडवर्स इफेक्ट तो आएगा, पक्की बात है। लेकिन शायद मैंने कल भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद 2 पक्ष हैं, पक्ष और विपक्ष। अगर हम मोदी जी के फेवर में बात करें तो देखिए, करीब करीब हमारा जो रक्षा बजट है उसका आधा हम फॉरेन करेंसी दे रहे हैं गोल्ड को इंपोर्ट करने में। यानी ऑयल के बाद में सबसे बड़ा इंपोर्ट पर जो फॉरेक्स खर्च हो रहा है वो पर्टिकुलर है गोल्ड पर। भाई, 3 साल पहले 45 बिलियन, 58 बिलियन और लास्ट ईयर 72 बिलियन का अगर हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेक्स पर, यानी फॉरेन जो रिजर्व हैं उन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ना, हमारा जो बिजनेस डेफिसिट है या ट्रेड ऑफ बैलेंस है उसका नेगेटिव होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने पर्टिकुलर इसी के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये कहा है। लेकिन दूसरी ओर, मेरा भारत, त्योहार, शादियाँ, सगाई, कोई फंक्शन, इसमें बिना सोना खरीदे कोई रह सकता है? शायद उत्साह जो है वो सोने की खरीद में ही है। तो निश्चित रूप से ऐसा एक तरफा निर्णय संभव नहीं है। कई घरों में शादियां हैं, वो क्या करेंगे भला? और इनको भी आप छोड़ो तो मैं एक बात बताऊं, करीब करीब 5-6 करोड़ लोग ऐसा हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलर इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अगर हम ऑनर्स को भी अलग रख दें तो भी आप देखिए कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज़ हैं, कारीगर हैं, उनका क्या होगा, कैसे उनका खर्चा निकलेगा? तो ये बहुत मुश्किल है। तो सरकार को निश्चित रूप से व्यापारियों
और सरकार दोनों को मिलकर बैठकर कोई डिसीजन लेना होगा। और एक सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा पब्लिक को भी सपोर्ट करना होगा। करीब करीब अनऑफिशियली 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है। तो इस टाइम पर अगर हमें सरकार का साथ देना है तो ये करना चाहिए कि करीब हमारा जो पुराना सोना है ना, उस सोने को हम ले आएं शोरूम्स पर या दुकानों पर ले आएं और उसको रिसाइकल करा के, यानी पुराने सोने से नए जेवर हम खरीद लें, जेवर बनवा लें। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को जो है फॉरेन करेंसी खर्च करके नया सोना भी नहीं खरीदना पड़ेगा, हमारे जो व्यापारी हैं उनका भी थोड़ा बहुत काम कम चल जाएगा, और जो कारीगर लोग हैं उनको भी काम मिल जाएगा, और पब्लिक है उनको भी ज्वेलरी नई मिल जाएगी। आप बताएं सर, आप कैसा देखते हैं, कितना असर व्यापारी वर्ग पर पड़ सकता है? भारत के अंदर इस तरह की प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणा से यहाँ के जन समुदाय में एक बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि ज्वेलरी का व्यवसाय जो है वो आज से नहीं सदियों से भारत में विश्व विख्यात है, और इसकी जो शिल्प कारीगरी है वो विश्व में यहाँ से एक्सपोर्ट होती है ज्वेलरी। हमारी समझ से परे है कि इतना बड़ा उद्योग जो विश्व में अपनी कारीगरी के डंके बजाता है, और लगभग 75% हैंडमेड ज्वेलरी पूरी दुनिया में भारत से एक्सपोर्ट होती है, और उससे काफ़ी विदेशी करेंसी भी प्राप्त होती है। असर क्या पड़ेगा सर इसका? इसका असर यह है कि अचानक पूरे मार्केट में एक, जो कहते हैं ना कि एक तूफान सा आ गया है। जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान की पब्लिक के दिमाग में जिस तरह से सोने के प्रति जो अनुराग है, और जिस तरह से सोने के बिना कोई शादी ब्याह त्यौहार कंप्लीट नहीं होता है, ये हमारे कल्चर में इस तरह से घुला हुआ है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान है, प्रधानमंत्री की अपील को जनता हमेशा ध्यान में रखती है, लेकिन कहीं कहीं प्रधानमंत्री के द्वारा जेवर न खरीदने के बारे में कहना ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अगर यही बात अगर वो बुलियन के लिए कहते तो पब्लिक को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि ज्वेलरी हमारे कल्चर में बिना शादी ब्याह, कोई भी शादी ब्याह होता है वो बिना ज्वेलरी के कंप्लीट नहीं होता है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री भी शायद जनभावना को ध्यान में रखे, और ये एक बहुत बड़ा उद्योग है जिससे भारी आर्थिक संकट, रोजगार संकट और करोड़ों अरबों रुपए का बैंक से फाइनेंस ले रखा है ज्वेलरी के व्यवसाय करने वालों ने, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा इस तरह की घोषणा से। और इसका प्रभाव इतना पड़ेगा कि दुकान और बिजनेस ठप हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनः विचार करें और ज्वेलरी के व्यवसाय को प्रोत्साहन दें, और जो बुलियन खरीदते हैं लोग, जो घरों में ले जाकर रख देते हैं, उस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए, ताकि न तो उसका कोई प्रोडक्टिविटी है, न उसका कोई प्रोडक्शन है, न उससे कोई रोजगार है। तो मेरा प्रधानमंत्री से पुरजोर प्रार्थना है कि वो ज्वेलरी के व्यवसाय को इस तरह से अनदेखा ना करें, और इसको प्रोत्साहन दे करके अपने व्यवसाय को, हिंदुस्तान की जो शोहरत है उसको बनाए रखें। आप कैसा देखते हैं, किस तरह कोई राहत देनी चाहिए क्या लोगों को? बिल्कुल 100% देनी चाहिए सर, क्योंकि जिस तरीके से कि भाई सोना नहीं खरीदें, ये तो क्योंकि अभी जिस तरह से अनस्टेबिलिटी पहले ही भावों में है, गोल्ड में, सिल्वर में, इनमें, उस वजह से लोगों का विश्वास ऑलरेडी सोने के ऊपर थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि एक बार सोना 1,80,000 85,000 हो जाता है, फिर वापस 1,40,000 हो जाता है। तो लोगों में लगता है कि इसको इन्वेस्ट करना इतने हित में नहीं है, तो वो लोग पहले से ही घबराए हुए हैं, तो अभी वैसे ही लोग सोना कम खरीद रहे हैं। और इस तरह से कहना कि भाई सोना नहीं खरीदे 1 साल तक, तो जो लोगों का कम से कम मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो भी 1.5 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं, और उनके संबंधित परिचय को मतलब 8 से 10 करोड़ जनता भारत की इससे प्रभावित रहेगी। और अभी ऑलरेडी बिजनेसमैन को ये इस भाव में सोने का बिजनेस सर्वाइव करना ही मुश्किल हो रहा है, और ये कहने से कम 8-10%, 15% तक फर्क बिजनेस में आ सकता है। तो प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ के बारे में मतलब इस तरीके से स्टेटमेंट देके बिजनेस के नकारात्मक पहलू को नहीं उजागर करना चाहिए, और जो भी देश हित में हो, पब्लिक के हित में हो, व्यापारी के हित में हो, उस तरह का कोई भी एक मतलब बात हो तो सबको अच्छा लगेगा सर। बिल्कुल, हमने जाना सराफा व्यापारी वर्ग हैं जिनसे कि ये इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि देश भर में एक नई बहस है जो इसको लेकर देखने को मिल रही है, और व्यापारी वर्ग हैं उदयपुर के जो खासतौर से जो व्यापारी हैं वह इसको लेकर क्या सोचते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए राजेश डांगी।